अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक हिंदुस्तान की ऐसी दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूँ जो हिंदुस्तान की टॉप दरगाहों में आती है, मतलब टॉप 10 दरगाहों में उसका शुमार है। और यहाँ पर जो अल्लाह के वली आराम फरमाना उतनी उनकी इतनी ज़्यादा करामात है ना कि जिनको एक वीडियो में तो बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्लाह के वली के बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल फैज़ व्लॉग्स पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आप ज़ियारत करेंगे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके किचोचो शरीफ में फ़ेमस दरगाह, जहाँ पर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह। और आप अल्लाह के वली की पैदाइश 712 हिजरी यानी 1312 ईस्वी को ईरान के एक इलाके सिमनान में हुई थी। आपके वालिद का नाम सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालिदा का नाम बीवी खतीजा है। आपके वालिद सिमनान के बहुत बड़े बादशाह थे। आपके वालिदैन काफ़ी बड़े अल्लाह के इबादत गुजार थे और आपको अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा अफसोस में रहा करते थे। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग आपकी बारगाह में आए और आपसे कहा कि आप चाहते हो कि अल्लाह आपको एक बेटा अता कर दे, जिसके बाद आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और फिर आप उन बुज़ुर्ग ने दुआ की तो आपको अल्लाह ने हज़रत सैयद मखदूम अशरफ समनानी जैसा बेटा अता फरमाया। जब आप अल्लाह के वली की उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन की हुई तो जैसे कि अल्लाह के वली में होता है कि बिस्मिल्लाह ख़्वानी की जाती है जिसमें पहली बार सबक पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से आप अल्लाह के वली को भी कराया गया। तो उस टाइम पर आप अल्लाह के वली ने इतनी शिद्दत से पढ़ाई की कि सिर्फ 7 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ को 7 क़िरातों में हिफ्ज़ कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जब आपकी उम्र लगभग 15 साल की हुई तो आपके वालिद का विसाल हो गया। उसके बाद सिमनान की सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ समनानी के हाथों में आ गई और लगभग 10 साल सिमनान पे हुकूमत करने के बाद आपने अपनी हुकूमत छोटे भाई को दे दी और अपनी वालिदा से कहा कि ए अम्मी जान कि अब मैंने हुकूमत तो कर ली, लेकिन अब मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ और दूसरे देश जाना चाहता हूँ। तो वालिदा भी अल्लाह की काफ़ी बड़ी वलियाँ हैं, तो आपने भी इजाज़त दे दी क्योंकि आपको बताया कि दीन इस्लाम में कुर्बानी दी जाती है। और आपकी माँ ने कहा कि अपने साथ कुछ सैनिक लेकर जाओ। उस पर आप अल्लाह के वली ने कहा कि नहीं अम्मी जान, मैं कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि लोगों के दिलों पे राज करने जा रहा हूँ। तो आप अपने सिर्फ 2 साथियों के साथ सफ़र पर निकल गए। लगभग 6 महीने बाद आप बुखारा पहुँचे और समरकंद होते हुए भारत आ गए। यहाँ पर आपकी मुलाकात मखदूम जलालुद्दीन बुखारी से हुई और उनसे फैज़ हासिल करने के बाद आपने सैयद मखदूम शाह समनानी को बताया कि शेख अलाउद्दीन पनडवी जो पश्चिम बंगाल में है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हज़रत यही वो अल्लाह के वली हैं जो आप मखदूम शाह समनानी के पीरो मुर्शिद भी हैं। फिर आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और लगभग 4 साल तक पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहे। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि आप जौनपुर जाइए। जब आप जौनपुर आए तो अल्लाह ने इतना करम किया कि जौनपुर में आपका बोलबाला होने लगा। उसके बाद आपने मस्जिद में क़याम किया और लगभग 40 दिन का चिल्ला किया। उसके बाद अल्लाह ने आपके मकाम को और बुलंद कर दिया और फिर लगभग 15 साल बाद वहाँ रहने के बाद आपको अपने पीरो मुर्शिद की याद आई तो आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और वहाँ पर उनसे मुलाकात की। और कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद लगभग 764 हिजरी में आप दूसरा हज करने गए और हज के बाद आप दमिश्क पहुँचे, जहाँ पर आपकी बहन रहा करती थी, जिनका निकाह सैयद आले रसूल सैयद गफ़ूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह से हुआ था। और वहाँ से जब आप अपनी बहन से मुलाकात करने के बाद वापस जाने लगे तो आपके भांजे अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन भी ज़िद करने लगे, जो 12 साल के थे, कि मैं भी मामू जान के साथ जाऊँगा। तो उनकी ज़िद पर आपके वालिदैन ने भेज दिया और ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी क्योंकि आपको ही आपका जानशीन बनना था। तो आप उनको लेकर आ गए और रास्ते में ही उनकी तरबियत की, दीन इस्लाम की जितनी तरबियत हो सकती वो सारी तरबियत की। उसके बाद आप उनको लेके भारत आ गए। और दोस्तों आप गौसुल आज़म की औलाद में से हैं और अब जितने भी दुनिया में सैयद हैं, जितने भी अशरफ हैं, वो सब हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की औलादों में से हैं क्योंकि हज़रत सैयद मखदूम शाह समनानी ने कभी शादी नहीं की थी। उसके बाद आप किचोचो शरीफ चले आए और यहाँ पर दीन इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा खिदमत की। आपके पास कोई कमी नहीं थी, काफ़ी औलिया इकराम से आपकी मुलाकात होती रहती थी और आप ईसा अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर भी थे। आपको बता दूं कि आप अल्लाह की वली की उम्र लगभग 120 साल की हुई थी और जब आपकी उम्र 120 साल की हुई तो 28 मुहर्रम 823 हिजरी को ज़ोहर की नमाज के बाद कलमा पढ़ते हुए आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों आप जब इस दरगाह पे जाओगे तो उसके पीछे आप देखोगे कि एक तालाब बना हुआ है, एक हौज़ बना हुआ है
جس کو نیر کہا جاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جس کو اسکن پرابلم ہے وہ اس کے اندر اگر ایک بار نہا لے گا تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, اور اس پانی کے اندر اللہ نے ہی شفا دی ہے. تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر ہیں تو ہمارے چینل فیض ولاگ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولنا, کیونکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں. بہت محنت لگتی ہے, تو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. چلیے خیال رکھیے اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.